and welcome to lecture of Foundation course in English 2. Today we are going to do Block 1, Unit 3. In this session we are going to cover writing a composition. What do you mean by composition? We are going to study in this session what is actually a composition. Along with that, how to write a composition and different topics of composition we are going to discuss in this session. Along with that, there are few tips that I want to give you that you must do before writing your composition, and various factors to be kept in mind when writing your composition in order to make it an effective composition. So let us start with the lecture here. What is actually a composition? Yes, composition is something we compose, putting together the different ideas and designing it properly, giving it a shape and making it a proper order and moving in the proper direction. Composition has lot many ideas. Like if we take an example of any topic, maybe a dream world or a city of my dreams, कुछ भी हो सकता है टॉपिक, एक ड्रीम वर्ल्ड या एक सिटी ऑफ माई ड्रीम्स या वर्ल्ड ऑफ माई ड्रीम्स, कुछ भी आप टॉपिक ले सकते हैं. वहां पे आपके जितने डिफरेंट आइडियाज हैं, यू जस्ट क्लब देम, जॉट देम डाउन वंस कि क्या 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 सोचते हैं आप कि कैसा होना चाहिए वर्ल्ड ऑफ योर ड्रीम्स. इट कैन बी ब्यूटिफुल, फुल ऑफ नेचर एंड नो यू कैन से डिसरिगार्ड्स, और बहुत ऑनेस्टी हो, हर जगह पे बहुत सुंदरता हो, कोई भी झूठ ना बोले, सब कुछ बहुत सुंदर सा हो. सो मे बी यू ड्रीम द वर्ल्ड लाइक दैट कि जो भी आज हो रहा है, इतना पोल्यूशन है और बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ गई है, ये सब चीजें आप नहीं चाहते कि उस ड्रीम वर्ल्ड में हो. आप चाहते हैं कि ऐसा यूटोपिया वर्ल्ड हो जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट हो, कोई भी चीज की कमी ना हो किसी के पास, कोई भी पुअर ना हो, सब एक जैसे ट्रीट किए जाएं, कोई रिच पुअर का गैप ना हो, कोई बॉय गर्ल का गैप ना हो. अब it all depends on your ideas. Now you have to jot them down first. Then after jotting them down, now next step comes, you have to design it. You have to give the proper order to your sentences. पहले तो आप उसे शेप देंगे कि आप किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे अपने. पहले फर्स्ट स्टेप पे जहाँ पे आपने सिर्फ उनको इकट्ठा जॉट डाउन किया, नेक्स्ट स्टेप पे आप आते हैं कि कैसे आप उन्हें प्रॉपर प्रेजेंटेबल मैनर में लिखेंगे ताकि आपकी बात सामने वाला समझ सके. उसके बाद स्टेप आता है उनको एक ऑर्डर देना. ऐसा नहीं है कि पहले आप बात कर रहे हैं पुराने वर्ल्ड की कि पहले कैसे वर्ल्ड था, फिर आप आज के वर्ल्ड की बात कर रहे हैं और फिर बात कर रहे हैं कि आपका एक ऑर्डर, एक सीक्वेंस जरूर मेंटेन होना चाहिए ताकि जब रीडर उसे पढ़े उसके दिमाग में जो आइडियाज हैं वो बहुत क्लियर हो. एक इफेक्टिव राइटिंग वही कहलाती है जिसमें आइडियाज बहुत इजी तरीके से, बहुत कंफर्टेबल तरीके से रीडर्स के माइंड तक पहुंच जाएं, और इट शुड मेक अप इंटैक्ट, इट शुड मेक देम इंटैक्ट, और एक प्रॉपर इंप्रेशन क्रिएट होना चाहिए उनके माइंड में. ऐसा हमने पिछले दोनों सेशंस में भी यही देखा, यूनिट 1-2 में, कि एक पैराग्राफ लिखते टाइम हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए. कॉम्पोजिशन थोड़ा सा डिफरेंस रहता है आप पैराग्राफ से, क्योंकि कॉम्पोजिशन इज टोटली आउट ऑफ योर इमेजिनेशंस, कि आपके एक्सपीरियंस, आपके अब तक के वर्ल्ड में क्या आप सोचते हैं, उन सब आइडियाज को आप इकट्ठा करेंगे, उनको शेप देंगे, एक डिजाइन देंगे, देन यू आर पुटिंग देम इन प्रॉपर ऑर्डर. क्योंकि अगर आप उन्हें ऑर्डर में नहीं लगाते हैं, चाहे आप कितना भी अच्छा शेप या डिजाइन दे दें उनको, वो कुछ भी मीनिंग क्रिएट नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि एक दूसरे से लिंक नहीं हो पा रहे हैं. जैसे कि मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था कि आप ट्रांजिशनल डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं ताकि आपका रीडर समझ सके अच्छे से, और फिर आप उसको प्रॉपर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. सो फर्स्ट स्टेप इज पुटिंग टुगेदर, नेक्स्ट स्टेप इज शेपिंग इट प्रॉपर्ली और गिविंग इट अ प्रॉपर डिजाइन, और फिर आता है एक ऑर्डर, एक सीक्वेंस जो आपने मेंटेन करना है, एंड देन मूविंग इन द प्रॉपर डायरेक्शन. ये कुछ स्टेप्स रहेंगे व्हाइल राइटिंग अ कॉम्पोजिशन, और इन्हें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. डियर स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज मेंटेन दिस ऑर्डर, otherwise your composition would not be an effective composition, और आप रीडर्स तक अपना वो इंप्रेशन क्रिएट नहीं कर पाएंगे. टू गिव देम अ ग्रेट इंटैक्ट, एक इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए माइंड पे, एक ऐसा छाप छोड़ने के लिए आपको कुछ चीजों का जरूर ध्यान रखना पड़ता है. कई बार आपने खुद फील किया होगा, कहीं
कॉम्पोजिशंस पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ काफी माइंड पे इन्फ्लुएंस किया उन्होंने, तो इसी तरीके का इन्फ्लुएंस बनाने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये स्टेप्स मेंटेन करिए और एक बहुत सुंदर सा इफेक्टिव कॉम्पोजिशन लिखिए ताकि आप एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकें और अपने रीडर्स के माइंड पे एक इंप्रेशन क्रिएट कर सकें। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कॉम्पोजिशंस। अब ये तो आपने जान लिया कि क्या तरीका रहेगा एक कॉम्पोजिशन को इंटैक्ट करने का या कैसे बढ़ाने का, कैसे डेवलप करने का। एक्चुअली अगर देखा जाए तो बहुत डिफरेंट टाइप्स रहते हैं कॉम्पोजिशंस के। पहला रहा एक्सपोजिटरी कॉम्पोजिशन, जिसे हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसी सिचुएशन को एनालाइज करना। कह सकते हैं कि आज के वर्ल्ड की अगर हम सिचुएशन देखें तो वहां पे हम सिचुएशंस को एनालाइज कर रहे हैं, या मे बी आप कह सकते हैं कि वुमेन इन 21st सेंचुरी, तो वहां आप उनकी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं, उनके टर्म को डिफाइन कर रहे हैं, डायरेक्शंस दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं। एक्सपोजिटरी कॉम्पोजिशन वो रहेगा जहां पे उस सिचुएशन को आपने एनालाइज करके डायरेक्शंस देने हैं कि क्या ऐसा होना चाहिए कि विमेन की कंडीशन को और ज्यादा एनहांस किया जा सके। हम जानते हैं कि बहुत कुछ किया जा रहा है विमेन के लिए और आज काफी ऊपर उठ भी गई है विमेन, बट स्टिल मेनी मोर थिंग्स डन स्टिल रिमेन, और अभी भी बहुत कुछ बचा है उनके लिए करने में। आज भी विमेन को वो स्टेटस नहीं मिल पाया। इस तरीके से आप सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं, डिफाइनिंग दैट टर्म। अगर आप कह रहे हैं विमेन इन 21st सेंचुरी, तो इस टर्म को डिफाइन करते हुए, उसको डायरेक्ट करते हुए आप सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं। वो रहेंगे आपके एक्सपोजिटरी कॉम्पोजिशंस। एक और तरीके का कॉम्पोजिशन जो हम लिखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पोजिशन रहेंगे, पर सबका तरीका वही रहेगा। जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में समझाया, किस तरीके से आपने ऑर्डर फॉलो करना है वो आपको हर एक के लिए करना पड़ेगा। यहाँ से मैं आपको उनके डिफरेंट टाइप समझा रही हूँ ताकि आप समझ सकेंगे कितने अलग अलग तरीके के कॉम्पोजिशन हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज आर्गुमेंटेटिव कॉम्पोजिशन। आर्गुमेंटेटिव कॉम्पोजिशन में आप आर्गुमेंट क्रिएट करेंगे, एज द नेम सेज कि यहाँ पे आपने आर्गुमेंट करना है। आर्गुमेंट का मतलब ये नहीं है यू आर इन अ वेरी एरोगेंट मैनर या बहुत रूड तरीके से आप अपने प्रेजेंट कर रहे हैं थॉट्स को। यहाँ पे आप रीडर का माइंड बदलने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कहा जा सकता है कि वर्किंग विमेन एक बेटर मदर हो सकती है या नहीं, तो आप मान लीजिए कहते हैं कि यस हो सकती है, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, अपनी फीलिंग्स रखेंगे, अपना एटीट्यूड रखेंगे उस चीज को लेके और रीडर के माइंड को चेंज करने की कोशिश करेंगे। पर कैसे? अगर उसमें आप प्रॉपर एग्जाम्पल्स देते हैं, इलस्ट्रेशंस देते हैं, अपने एटीट्यूड को या पॉइंट ऑफ व्यू को समझाने के लिए प्रॉपर उसमें एग्जाम्पल्स का यूज करते हैं, सब्सटैंशिएट करते हैं उनको डिफरेंट इलस्ट्रेशन से, फैक्ट से, फिगर से या डिस्क्रिप्शन से, डेफिनेशन से। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि कैसे आप अपने आर्ग्यूमेंट को या अपने व्यू पॉइंट को कैसे प्रेजेंट करते हैं और रीडर के माइंड पे कैसे उसको चेंज कर पाएंगे आप। क्योंकि अगर मान लीजिए रीडर कहता है, उसके माइंड में ये चीज है कि नहीं, वर्किंग विमेन बेटर मदर्स नहीं बन सकती क्योंकि वो अपने बच्चे को टाइम नहीं दे सकती हैं, लेकिन आपको कैसे ये एटीट्यूड चेंज करना है वो बहुत जरूरी है। अपनी फीलिंग्स को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं उसे आपको सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ और डिफरेंट अपने इलस्ट्रेशंस के साथ। आपके एक्सपीरियंस में क्या क्या रहा उन्हें आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉम्पोजिशन इज नैरेटिव कॉम्पोजिशन। नैरेटिव कॉम्पोजिशन वो रहेगा जहां पे आप कुछ नरेट कर रहे हैं, यानी कि मे बी आप कहीं घूमने गए, आपने ट्रिप टू शिमला, तो आप यहाँ पे अपने कोई भी इवेंट, इंसिडेंट को आप एक्सप्लेन करेंगे। मे बी हो सकता है एक्चुअली आप घूमने गए हो, या ये भी हो सकता है कि वो एक इमेजिन हैपनिंग हो, या फिर मे बी आपने कोई एक्सीडेंट होते हुए देखा, या कोई हाउस ऑन फायर, या कोई एग्जीबिशन। इट डिपेंड्स, हो सकता है कि वो आपने एक्चुअली देखा हो होते हुए या फिर वो एक इमेजिन हैपनिंग हो। सो आपको उस इवेंट्स को या इंसिडेंट को, उसके इवेंट्स को आपने प्रॉपर ऑर्डर में लगाना है। तो आपको अपना ओपिनियन भी देना है राइटर को कि जैसे कि शिमला अगर आप घूमने गए तो आपका कैसा वहां पे रहा एक्सपीरियंस, आपका ओपिनियन आप बता सकते हैं कि एक
इंसान को वहाँ घूमने जाना चाहिए या ना नहीं जाना चाहिए, या कैसा एक्सपीरियंस रहेगा उसका वहाँ जाने पर। तो आप टोटली एक अपना ओवरऑल व्यू दे सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं, एक पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं अपने रीडर के माइंड पे कि वहाँ का कैसा एनवायरनमेंट रहा या वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखने लायक हैं। तो इस तरीके से आप एक ऑर्डर बना सकते हैं इवेंट्स का, कैसे कैसे आपने एक्सप्लेन किया कि वहाँ आपने क्या देखा, किस किस तरीके से आपने मौज मस्ती करी और कहाँ रहे, कुछ भी जो आपको लगता है कि वहाँ पे बताने के लिए आपको इम्पोर्टेंट रहेगा और रीडर के माइंड में एक छाप छोड़ेगा, उसे आप अपने नैरेटिव कॉम्पोजिशन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव कॉम्पोजिशन। जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे आप कुछ डिस्क्राइब करेंगे, कोई स्टोरी हो सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का रहेगा शो एंड डोंट टेल। सिर्फ कहानियां नहीं बनानी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा वो। आपको अपने डिस्क्रिप्शन में, मान लीजिए कश्मीर का डिस्क्रिप्शन आपको देना है, तो आपको यहाँ पे कहानियां नहीं बनानी है बहुत, क्योंकि वो बहुत मोनोटोनस और बहुत टिडियस हो जाएगा। वहां पर आपको शो करना है, नॉट डोंट टेल, क्योंकि सिर्फ बताते रहना, कई बार डिस्क्रिप्शन देते रहना बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता है आपके रीडर्स के लिए। वहां आपको शो करना है। शो कैसे करेंगे? विविड पिक्चर से, विविड इमेजरी से। कैसे आप वहां पर क्या क्या देखा आपने, ब्यूटीफुल कवर्ड माउंटेन्स, हिल्स एंड व्हाट आर द टेम्पल्स देयर, लेक्स कौन सी थी, वहां के लोग कैसे थे, खाना कैसा था, मतलब टोटल एक पिक्चर क्रिएट कर दीजिए वहां की पूरी सीन की। सो इस तरीके से आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, पर बहुत मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत कहानी सी सुनाते जा रहे हैं जो बहुत बोरिंग हो रही है। आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में एक इमेज क्रिएट करनी है, पिक्चर क्रिएट करनी है, ताकि वो विजुअलाइज कर सके आपका रीडर। इसके लिए भी मैं आपको कुछ हिंट्स देना चाहूंगी जो आपको ध्यान रखने हैं, ताकि वो बहुत एक ऐसा कॉम्पोजिशन बन जाए जिससे आपके रीडर को पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग लगे। ऐसा ना हो कि वो ये सोचे कि बहुत बोरिंग हो रहा है या क्या वर्ड्स यूज किए गए हैं। इसके लिए आप कैसे शो कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शो करने का तरीका क्या है, इमेजेस बनाइए। यानी कि आप बता सकते हैं ब्यूटीफुल कवर्ड माउंटेन्स, तो विजुअलाइज हो पाएगा। और एक्टिव वर्ब्स का यूज करिए, ऐसे वर्ब्स जो सच में सेंस बनाते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट वर्ब्स हों, सिर्फ हम उन्हें सोच सकें। आपको उनको कंक्रीट नाउन्स यूज करने हैं एक्चुअली, जैसे ब्यूटीफुल कवर्ड माउंटेन्स। सो कंक्रीट है ये, आप छू सकते हैं और एहसास कर सकते हैं चीजों का देख के। तो ऐसे नाउन्स का यूज करिए जो आपको सच में विजुअलाइज करने में आसानी हो आपके रीडर को। और फिगर्स ऑफ स्पीच, जैसे कि द ब्यूटीफुल कवर्ड माउंटेन्स वर अ ग्रेट वे टू अंडरस्टैंड, और ब्यूटीफुल कवर्ड माउंटेन्स वर द ब्यूटी ऑफ covered mountains were very high and it gives a long lasting impression on the viewers. So इस तरीके से कुछ figures of speech, simile, metaphors के थ्रू या repetitions के थ्रू आप बहुत सारे तरीके से अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं और डायलॉग्स ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आपका तरीका रहेगा शो करने का। आपके लिए सिर्फ बताना ही बहुत नहीं है, आपको उसे एक तरीके से एक्सप्रेस करना है। और कैसे करना है, अपने रीडर्स के माइंड में ऐसी इमेज बनानी है जिसे वो सच में विजुअलाइज कर सके कि वहां पे लेक कैसी है, ब्लू लेक विद ब्यूटीफुल फिशेस इनसाइड इट। तो यहाँ पे आप इस तरीके से एलिट्रेशंस यूज कर सकते हैं, या फिर आप मेटाफर, सिमिलीज, बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं और अपने रीडर्स के माइंड पे एक बहुत ब्यूटीफुल सी पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं। And what you must do before writing your composition, तो आपको क्या जरूर करना चाहिए एक कॉम्पोजिशन लिखने से पहले, वो मैं आपको थोड़े से हिंट्स देखना चाहूंगी ताकि आप उन्हें जरूर ध्यान में रखें और एक ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन क्रिएट करें। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि आप किसके लिए लिख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं लिख रही हूँ किसी ट्रैवलॉग के लिए, कोई ऐसी बुक के लिए जहाँ पे मुझे कश्मीर को एक्सप्लेन करना है और बहुत सुंदर सी एक इमेजरी क्रिएट करनी है, तो आप पहले तो ये देखिए कि आप स्टूडेंट के लिए लिख रहे हैं या एक बिजनेस क्लास के लिए लिख रहे हैं या हाउस वाइफ के लिए लिख रहे हैं या चिल्ड्रन बिलो 10 ईयर्स के लिए लिख रहे हैं। तो क्यों लिख रहे हैं? एंटरटेनमेंट के लिए लिख रहे हैं, इंफॉर्मेशन के लिए लिख रहे हैं, किसी को पर्सुएड करने के लिए लिख रहे हैं। अलग अलग रीजंस रहते हैं हमारे लिखने के।
तो पहले तो उस रीजन को पहचानना है कि हम क्यों लिख रहे हैं और किसके लिए लिख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए, हाउ कैन माई राइटिंग अपील टू देम, यानी कि जिस ऑडियंस के लिए आप लिख रहे हैं उनको कैसे अपील करेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी आपकी ऑडियंस है उनका व्यू पॉइंट अलग अलग रहेगा। एक बिजनेस वुमेन का अलग रहेगा, एक हाउस वाइफ का अलग रहेगा, एक अनमैरिड वुमेन का अलग रहेगा, एक चाइल्ड का अलग रहेगा। तो डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज पे हैं या क्या कर रहे हैं लाइफ में। और हो सकता है रूरल एरियाज के लोगों का अलग रहेगा, अर्बन एरियाज के लोगों का अलग रहेगा। तो आपको ये देखना है कि आप लिख किसके लिए रहे हैं और उनको ये चीज कैसे अपील करेगी। हाउ मच डज ही ऑलरेडी नो अबाउट द सब्जेक्ट आई एम राइटिंग ऑन, यानी कि जिस सब्जेक्ट पे मैं लिख रही हूँ उनको ऑलरेडी उसके बारे में कितना पता है। ऐसा ना हो कि वो उसके बारे में ऑलरेडी जानते हो और आप फिर उसे डिस्क्राइब करे जा रहे हैं तो उनके लिए बहुत मोनोटोनस और बोरिंग हो जाएगा। और हो सकता है कि उन्हें कुछ भी ना बताओ और आप उसके बहुत आगे से शुरू कर रहे हैं, उनको बेस भी नहीं मालूम है, तब भी उनके दिमाग में कुछ समझ नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक गैप जो है वो फिल नहीं हो पाया। उनको कुछ भी मालूम नहीं है और आप बहुत आगे से उस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो भी उनके माइंड में वो क्लियर नहीं हो पाएगी पिक्चर, क्योंकि ये गैप जो है वो फिल करना आपका काम है। एंड डिसाइड ऑन योर टॉपिक। पहले तो आप डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को अपने लिख लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप किस टॉपिक पे लिखने वाले हैं। देन लिमिट योर टॉपिक। पहले आपके पास जितने भी आइडियाज हैं वो आ चुके हैं, तभी तो आप उसे लिमिट करेंगे। एक बार आप लिख लीजिए जो भी आपके माइंड में आइडियाज हैं या जो भी आपके दिमाग में पिक्चर्स हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं, देन लिमिट योर टॉपिक। अब आपका काम है लिमिट करने के बाद सारा डेटा कलेक्ट करना एंड पुटिंग देम इन ऑर्डर, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अदरवाइज पूरा आपका कंस्ट्रक्शन कंपोजिशन बहुत केओस हो जाएगा, बहुत केओटिक हो जाएगा। एंड देन कंस्ट्रक्ट योर आउटलाइन। और अब गैदर करने के बाद, उसका प्रॉपर सीक्वेंस देने के बाद, एक ऑर्डर देने के बाद डेटा को आप आउटलाइन क्रिएट करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये चीजों का ध्यान रखकर अगर आप लिखते हैं कंपोजिशन तो ऑटोमेटिकली यू विल क्रिएट अ लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन ऑन योर ऑडियंस। मैं 100% कह सकती हूँ कि अगर इन चीजों का आप ध्यान रखते हुए अपने कॉम्पोजिशन को डेवलप करेंगे तो 100% आप बहुत ब्यूटीफुल इंप्रेशन क्रिएट कर पाएंगे अपने रीडर्स के माइंड पे, और एक ऐसा इंप्रेशन जिसे वो जिंदगी भर याद रख सकेंगे। ऐसा ब्यूटीफुल इमेज आप क्रिएट कर पाएंगे जिसे वो कभी भी भुला नहीं पाएंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखिए और अपना ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन क्रिएट करिए। कुछ फैक्टर्स जो आपको ध्यान रखने चाहिए व्हाइल राइटिंग अ कॉम्पोजिशन, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहूंगी फैक्टर्स के बारे में। आप जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले सेशन में, एक बिगनिंग रहेगी, बॉडी रहेगी, एंडिंग रहेगी। ये तो हर एक कॉम्पोजिशन का पार्ट रहेगा। बिगनिंग जहां पे आप मेन आइडिया को एक्सप्रेस करेंगे, यानी कि सेंट्रल कंट्रोलिंग थीम आपकी बिगनिंग में आएगी, ताकि अगर बिगनिंग अच्छी नहीं है तो आगे भी अच्छा नहीं बन पाएगा और वहीं पे शायद आपका रीडर पढ़ना छोड़ दे, क्योंकि उसकी बिगनिंग इंटरेस्टिंग नहीं लगी तो वो शायद आगे भी नहीं पढ़ पाए। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा बहुत बार। कई बार आपने कोई टॉपिक पढ़ना शुरू किया होगा, आपको बिगनिंग कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगी, कुछ समझ नहीं आई, तो आप वहीं पे उसे छोड़ देते हैं। सो योर बिगनिंग मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग और उसमें आपका आइडिया जो है बहुत इलाबोरेटिव तरीके से एक्सप्लेन होना चाहिए। जो भी आप कर रहे हैं उसको या तो डिस्क्राइब करिए या नरेट करिए, जो भी आपकी टेक्निक आप यूज कर रहे हैं उसे बहुत ब्यूटीफुल तरीके से एम्प्लॉय करिए, ताकि एक इंप्रेशन क्रिएट करिए और बहुत चीजें क्लियर होनी चाहिए विद प्रॉपर कर्टसी, क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि जो रीडर है उसके माइंड तक वो मैसेज पहुंच सके, तभी वो आगे प्रोसीड करेगा, अदरवाइज ही लीव देयर ओनली। तो बिगनिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी जरूरी है। आप जैसा जानते हैं वेल बिगन इज हाफ डन, तो अगर शुरुआत बहुत अच्छी है तो मान लीजिए आपका पूरा बहुत ही ब्यूटीफुल एक कॉम्पोजिशन क्रिएट हो जाएगा। बिगनिंग अगर अच्छी कर दी है उसके बाद नंबर आता है आपकी बॉडी का। बॉडी में आपको थोड़ा सा लैंग्वेज का ध्यान रखना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, आपके थॉट्स विच आर इजिली अंडरस्टूड बाय द रीडर, और ऐसे थॉट्स मत रखिए जो आपके रीडर तक पहुंच भी ना सके। आप इंडिया के रीडर्स के लिए अगर वो लिख रहे हैं और वहां बात कर रहे हैं आप फॉरेन कंट्रीज की, तो शायद उनको वो क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने वो चीज कभी देखी भी नहीं है। और रूरल एरियाज के लोगों के लिए अगर आप बाहर की कंट्री साइड की बात कर रहे हैं या बाहर की फॉरेन कंट्रीज की बात कर रहे हैं, जो चीज उन्होंने कभी देखी नहीं, उस एग्जाम्पल को वो कैसे समझ पाएंगे।
सो यू मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द लैंग्वेज। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि वोकैबुलरी या लैंग्वेज जो आप यूज कर रहे हैं वो उस रीडर के माइंड तक पहुंच पाएगी। बहुत ज्यादा हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है या बहुत लो लेवल लैंग्वेज नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस। और आपके थॉट्स जो हैं वो बहुत इजीली अंडरस्टूड हो पाएंगे रीडर से या नहीं हो पाएंगे। एंड एंडिंग ऑब्वियसली आपका पूरा जो भी आपने कॉम्पोजिशन लिखा उसको समराइज करना है। यहाँ पर अपना इंप्रेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मूवी देखने के बाद जिसकी अच्छी एंडिंग हो तो जो व्यूअर्स हैं या ऑडियंस है बहुत खुश बाहर निकलती है, यानी कि आपका मैसेज लेकर बाहर निकलती है। तो यहाँ पर आप अपना इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं और अपने आइडिया को फाइनलाइज कर सकते हैं, अपनी जजमेंट्स दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है, अपने सजेशंस, ओपिनियंस और प्रेडिक्शंस ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ आप समराइज तो कर रहे हैं पूरे कॉम्पोजिशन को, साथ में अपना व्यू पॉइंट भी रख रहे हैं, अपना इंप्रेशन भी क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि जो मैसेज आप चाहते हैं कि रीडर आपके कॉम्पोजिशन से लेकर जाए उसे आप यहीं एक्सप्रेस करेंगे। अपना सजेशन जो आप देना चाहते हैं, मान लीजिए विमेन, अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें और आप सजेशन देना चाहते हैं कि उनके लिए हमें बहुत कुछ करना चाहिए, क्या क्या सजेशन आप देना चाहेंगे, आपके ओपिनियंस और जजमेंट दे रहे हैं कि विमेन आज भी बहुत पीछे है सोसाइटी में और उनको जो एक स्टेटस मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाया है। तो इस तरीके से आप सजेशंस अगर देना चाहते हैं और क्या उनके लिए और किया जाए या अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो सोसाइटी में और की जा सकती हैं ताकि उनको एक प्रॉपर स्टेटस मिल सके और इक्वल स्टेटस मिल सके विद दैट ऑफ मेन। सो इस तरीके से आप फैक्टर्स को इनको ध्यान रखते हुए अपना कॉम्पोजिशन को डेवलप कर सकते हैं। मैंने आज इस सेशन में आई हैव टोल्ड यू कि आप कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप कर सकते हैं कॉम्पोजिशन को और डिफरेंट कॉम्पोजिशंस का भी आप कैसे ध्यान रख सकते हैं। देन आई टोल्ड यू क्या टिप्स रहेंगे और कैसे शो कर सकते हैं अपने व्यूअर्स को या रीडर्स के माइंड में कैसे एक इमेजरी क्रिएट कर सकते हैं ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन क्रिएट कर सके कंक्रीट नाउन्स और कंक्रीट इमेजेस के थ्रू। और फिर मैंने आपको कुछ टिप्स दिए और फैक्टर्स बताए जो आपको कॉम्पोजिशन को ध्यान रखते टाइम जरूर ध्यान रखना चाहिए। और बिगनिंग, बॉडी और एंडिंग को आप किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं वो भी मैंने आपको इस सेशन में बताया। सो अगर आप एक ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन, इफेक्टिव कॉम्पोजिशन क्रिएट करना चाहते हैं, सो डू रिमेंबर देम और इनको लिखते टाइम हमेशा कॉम्पोजिशन को इनको हमेशा अपने दिमाग में रखिए। सो all the best to you. Write a beautiful and effective composition to that creates a beautiful impression, a long lasting impression on your viewers, on your readers. That is all for today. Thank you. Thanks a lot.